और ब्रेक के बाद अहम खबर है, कांग्रेस अब मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। इसी के मद्देनजर राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। शिविर के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि पार्टी में नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और इन्हीं सब के साथ 2023 विधानसभा चुनाव लड़ना है। प्रशिक्षण शिविर के बाद उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को जानकारी दी जा रही है। बूथ लेवल को मजबूत करने की कवायद जारी है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी सदस्य और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे और उसकी उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई है। संगठन को फिर से मजबूती देने का काम निचले स्तर पे, हर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला और ब्लॉक और उसके बाद बूथ लेवल पर मजबूती देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। और इसके माध्यम से शासन ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो शुरुआत की है, उसे जन जन तक पहुंचाने के भी काम करेगा। ये भी बताने का आवश्यकता है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ और अभी जो एनडीए की सरकार है, जो 7 साल हो चुकी है, वो किस प्रकार से लोगों को सब्जवाद दिखाया, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने और अभी तक धरातल में क्या हुआ, ये सब बताने का आवश्यकता है। उन सब चीजों को विस्तार से चर्चा हुई। हाँ, तो पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन सब पूछते हैं कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जब उनसे सवाल पूछा, 5 साल में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया था। ये किस मुंह मांग रहे हैं साहब? देखिए, वो तो आरोप लगे, उसका जवाब देना चाहिए उनको कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जो जमीन है वो 18 करोड़ का कैसे हो जाता है। कल पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूं कुछ नियुक्तियां जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति फिर बाद में। और उधर खरगोन के सनावद में नाराज किसानों ने देर रात मंडी का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम कर मंडी सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडी सचिव के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। बताया जा रहा है कि करीब 150 से अधिक किसानों की चने और मूंग की उपज की राशि का भुगतान किए बिना एक व्यापारी फरार हो गया। लगातार आग्रह करने के बाद भी सुनवाई नहीं होने से किसान नाराज थे। फिलहाल शिकायत के आधार पर व्यापारी अखिलेश पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। सर, कार्रवाई लिखते भी दे रहे हैं। इस मंडी प्रांगण में हमारे किसानों ने व्यापारियों को बेचे थे। मंडी सचिव और मंडी के पूरे कर्मचारी 7 तारीख का माल दिया हुआ है इसमें। आप ऊपर बात करें अभी और इनको एफआईआर तो लिखाना भेजना पड़ेगा आपको, ताकि हमारी कार्रवाई। सर, एक निवेदन है, ये हमको लिखित में दे दे सर। हम क्या आप अपने वरिष्ठ से बात करें। इस मंडी में लाए थे और इस मंडी में आपके द्वारा धोखा किया गया किसानों के साथ। और वहीं उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडल अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी ने 20 जून से प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों की योजना बनाई और इसी के मद्देनजर ये संवाद वीडी शर्मा का। बिल्कुल मंडल अध्यक्षों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ अभी 5 बजे फिर हमारे सांसद और विधायकों के साथ होगी और इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इन सारी चीज़ों को नीचे तक ले जाना और कोरोना के संकट से तो निपटना ही है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारी सरकार ने भी कल कैबिनेट के अंदर जो हमारा मंथन था उसमें उन्होंने तय किया है कि 1, 2, 3 जुलाई को व्यापक तौर पर वैक्सीनेशन कराएंगे
तो इस दिशा में कार्यकर्ता भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और नर्सों के विरोध सप्ताह का आज आखिरी दिन है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सों ने कविता लिखकर अपनी मांगें सामने रखी। नर्सों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर जल्द बैठक के लिए नहीं बुलाया तो काम बंद हड़ताल होगी। रीवा में भी नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांध के प्रदर्शन हो रहा है। और आगे आइए, आप लोग आगे। प्रदर्शन सप्ताह हमारा ये खत्म हो रहा है। विरोध सप्ताह का आज 7वां दिन है। आज तक इन्होंने हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया है। शासन खुद हमें मजबूर कर रही है कि हम काम बंद हड़ताल पर आ जाए। अगर आज शाम 4 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष तक इन्होंने फोन नहीं किया, हमें बैठक के लिए नहीं बुलाया, तो प्रदेश अध्यक्ष के राउंड मंडे से चालू हो जाएंगे 5 मेडिकल कॉलेज में और बहुत जल्दी ही अनिश्चितकालीन हड़ताल खोल दी जाएगी, जिसकी तारीख आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता दी जाएगी। उधर ग्वालियर में आशा कार्यकर्ता 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 1 जुलाई से प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उज्जैन में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और बढ़ते हैं त्रिपुरा के अगरतला में ऐसा कोई दुकानदार नहीं जो मडमैन को नहीं जानता। मडमैन अपने हुनर से सबका मनोरंजन करता है और इसके एवज में जरूरत का सामान लेता है। आप भी देखिए मडमैन को। मांगने वाले का हुलिया ऐसा हो तो फिर देने वाले को जेब ढीली करनी ही पड़ती है। डिमांड स्पेशल नहीं होती, जो खुशी खुशी जितना दे दे ये मडमैन उससे उतना ही लेता है। नमक तेल भर जब पैसे मिल जाते हैं तो मडमैन निकल पड़ता है सब्जी मार्केट। हर एक दुकान पर जाता है, सब्जी लेता है, किलो 2 किलो नहीं, पाव भर या 100 ग्राम भी नहीं, जो जितना दे दे उतना ही नहीं। दुकानदार बिजी हो तो मडमैन खुद भी उठा लेता है अपने हिसाब से कुछ सब्जियां। सब्जियों से दोना भर जाता है तो फिर मडमैन निकल पड़ता है फिश मार्केट की ओर। यहाँ भी हर एक दुकान पर पहुँचता है ये, लेकिन इस बार मामला जरा बदल जाता है। मडमैन को मछलियाँ बहुत भाती हैं, लिहाजा वो अपने हिसाब से मछलियाँ लेता है। कोई छोटी देता है तो फटाक से बदल लेता है, पसंद ना आए तो फट से बदल लेता है, और जो ना दे उसे अपने अंदाज में देने को मजबूर कर देता है। मडमैन की ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से आई हैं, जहां अलग अलग आवाज निकालने में माहिर शंकर डे नाम का यह शख्स अक्सर अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेटकर बाजार पहुंच जाता है, अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाने, अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने। वैसे शंकर डे की एक और दलील है कि मिट्टी लगाने से कोरोना वायरस भी पास नहीं फटकता। मिट्टी लगाता हूँ, वायरस सामने ना आए, फिर कुछ पैसा मिल जाए, उसीलिए मिट्टी लगाता हूँ। मिट्टी तो आज से नहीं लगाऊं, बहुत दिन से मिट्टी लगाऊं। शंकर डे की इस कलाकारी और मांगने के इस अनोखे तरीके की वजह से यहाँ के लोग इसे मडमैन के नाम से जानते पहचानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।